इस मॉड्यूल में मार्केटिंग के 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, आप इस विश्वास को छोड़ दें कि मार्केटिंग आपके या आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है। दूसरा, रिजेक्शन, अस्वीकृति के बारे में चिंता ना करें। यदि कोई नहीं कह रहा हो, परेशान मत होइए। तीसरा, माल मत बेचिए, लोगों की पुरानी समस्या का समाधान करिए या उन्हें गोल अचीव करने में मदद करिए। चौथा, लोगों को अपने और अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करिए। पहला, लेट गो ऑफ द बिलीफ दैट मार्केटिंग डज नॉट परटेन्स टू यू और इन योर बिजनेस। आप इस विश्वास को छोड़ दें कि मार्केटिंग आपके या आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है। साथियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्केटिंग के बारे में जो कुछ भी चर्चा करेंगे, मार्केटिंग का हर चीज आपसे और आपके व्यवसाय से संबंधित है, क्योंकि मार्केटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है, ना कि आपके व्यवसाय पर। एंड इफ यू मार्केट द ह्यूमंस, इट परटेन्स टू यू, एंड इफ यू डोंट, देन नो प्रोमिसेस। यदि आप लोगों के साथ मार्केटिंग करते हैं तो यह आपसे संबंधित है, और यदि लोगों को मार्केट नहीं करते हैं तो यह आपसे शायद संबंधित नहीं है। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? यदि आपको लगे कि मार्केटिंग का कोई तरीके आपके और आपके व्यवसाय के लिए संबंधित नहीं है, तो कहिए थैंक यू फॉर शेयरिंग। इस विचार के लिए शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि मार्केटिंग के सभी तरीके आपके व्यवसाय के लिए सही होते हैं तो आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे होते या करने की कोशिश करते। शायद आप कभी नहीं सोचे होंगे कि मार्केटिंग के सभी तरीके आपके और आपके व्यवसाय के लिए बेहतरीन है। सच में मार्केटिंग के सारे तरीके बेहतरीन है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे करें। देखिए, आपके कमरे की हर चीज आपका है, हर चीज आपसे संबंधित है, लेकिन आप क्या उन सभी का उपयोग करते हैं? नहीं। कुछ चीजें आपकी ऐसी होगी जिसे आप 2 साल, 5 साल या 10 साल से उपयोग नहीं किए होंगे, लेकिन यदि कोई इस सामान को उठाकर लेता है तो क्या आप उसे लेने देंगे? नहीं। आप इन सभी चीजों का उपयोग कब और कैसे करते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। प्रश्न यह नहीं कि यह आपके काम का है, परंतु प्रश्न यह है कि इसे आप काम में कैसे लाते हैं। यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप सोचते हैं कि मार्केटिंग का यह तरीका आपके काम का है या नहीं, क्योंकि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हैं उसकी एक कार्य प्रणाली होती है। आपका प्रोडक्ट टैंजिबल नहीं है। बीमा तो आग्रह की विषय वस्तु है। मार्केटिंग की चर्चा यहां करेंगे तो क्या यह आपके काम का होगा? आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी मार्केटिंग बिजनेस में हैं, और यहां जो मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे और उसे आपके मार्केटिंग बिजनेस में ऐड करते हैं तो आप और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यदि आप इस सिद्धांत को लागू करते हैं, आप साइड बिजनेस से मेन बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट लाते हैं, मेन बिजनेस या प्राइमरी बिजनेस से साइड बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट लाते हैं, यानी क्रॉस मार्केटिंग करते हैं, तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यदि आप खड़े होकर इंश्योरेंस एजेंट हूं कहकर बीमा ले लो, बीमा ले लो, बीमा ले लो चिल्लाते हैं तो कोई खरीदने में रुचि नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे ग्राहक आपके व्यवसाय में आते हैं। वो तरीका है सेमिनार, ट्रेनिंग, टीचिंग, एजुकेशन, जिसके सहारे लोग आपके कंपनी को, आपको और आपके प्रोडक्ट के बारे में
सीखते हैं। आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकर आवश्यकता महसूस करते हैं, अभाव का अनुभव करते हैं, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपके प्रोडक्ट को खरीदने में रुचि दिखाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान हर व्यक्ति से संबंधित रखता है। सबको शिक्षा की जरूरत होती है, सभी इसे बहुत महत्व देते हैं। सभी लोग हर समय एजुकेशन को हमेशा पॉजिटिव वे में देखते हैं। 23 से 25 साल की उम्र तक पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा देने में लगे रहते हैं। मार्केटिंग को प्रोडक्ट की जानकारी देने के रूप में देखिए। मार्केटिंग को एजुकेशन के रूप में देखते हैं तो अवश्य ही मार्केटिंग आपसे और आपके व्यवसाय से संबंधित होगा। दूसरा, रिजेक्शन यानी ना सुनना। ना सुनना इतना सहज नहीं होता है। यदि कोई नहीं कह रहा हो, आप नहीं सुनना पसंद नहीं करते हैं, और यह सहज एहसास भी नहीं है, परंतु यह सिर्फ एक विचार पैटर्न है जो आपके चारों ओर घूमते रहता है। कल्पना करिए, पुरुष, आप महिलाओं की शूज की दुकान में जूते खरीदने जाते हैं। बेहतरीन जूते, तेजस्वी और सुंदर, हाई हील, स्टर्निंग शूज आपको बेहद पसंद आता है। आप पहनकर ट्राई करते हैं। आप उस जूते को पहनकर चलते हैं और लड़खड़ाकर गिर जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, क्योंकि वह हाई हील की थी और आप कभी पहने नहीं थे। तो क्या आप इस जूते को लेंगे? नहीं। महिलाएं, आप पुरुषों की शूज की दुकान में अपने लिए जूते खरीदने जाती हैं। साइज 12 नंबर, हैंडमेड, बेहतरीन तरीके से बना होता है। बेहतरीन लेदर, ओरिजिनल लेदर, बेहतरीन बनावट आपको बेहद पसंद आता है। आप जूते को पहनती हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि साइज 12 नंबर है। आप पहनकर चलती हैं, पैर उठाना मुश्किल होता है। आप चल नहीं पाती हैं क्योंकि जूते ढीले होते हैं। आप भी लड़खड़ाकर गिर जाती हैं। तो क्या आप इस जूते को खरीदना पसंद करेंगी? नहीं। दोनों परिस्थितियों में एक महान बेहतरीन जूते, लेकिन केवल समस्या यह है कि यह आपको फिट नहीं हुआ। क्या इन दुकानदारों को पुरुषों और महिलाओं के जूते बेचना बंद कर देना चाहिए? दुकानों में, जूते में या सेल्स पर्सन की इसमें कोई गलती नहीं, परंतु वे जूते बेच नहीं पाए। तो क्या उन्हें अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए? साथियों, उन्हें जूते बेचना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए तो उपयुक्त होगा। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में फिट आए, तो आपको फिट ढूंढना होगा। आपके पास एक महान प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन यह हर किसी के लिए विशेष रूप से उस पर्टिकुलर समय पर, उस वक्त पर उसे उसकी जरूरत नहीं है। आपका बेहतरीन प्रोडक्ट है, विश्व का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट है, परंतु हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। मेरे पीछे दोहराइए, माई प्रोडक्ट और सर्विस will not fit everybody, so all I have to do is find people who does fit at this time. आपका प्रोडक्ट या सर्विस हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होगी, इसीलिए आपको बस इतना करना है कि आप उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढें
सही टारगेट ग्रुप का चयन करें। जूते में कोई खराबी नहीं थी, दुकानों में भी कोई खराबी नहीं थी और ना ही सेल्स पर्सन में कमी थी, परंतु उस वक्त वे जूते उन्हें फिट नहीं आए। आपको फिट की तलाश करनी होगी और फिट में यदि प्रो लगाते हैं तो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, अर्थात फिट खोजने से प्रॉफिट होती है। फिट की तलाश करना मतलब सही टारगेट ग्रुप, राइट सेगमेंट का चयन करना होता है। आपको टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा। कमरे के अंदर जाने के लिए दीवार पर धक्का मत लगाइए, दरवाजे पर धक्का लगाइए, तभी तो दरवाजा खुलेगी। यदि कोई नहीं कहता है तो इसका मतलब अभी उसके लिए फिट नहीं है। यदि कोई नहीं कहता है तो उसे व्यक्तिगत ना ले। नो मात्र एक साउंड है, परंतु इसे कैसे एसोसिएट करते हैं उस पर सब कुछ निर्भर करता है। नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। इसके लिए आपको लॉ ऑफ अबंडेंस यानी अधिकता के नियम पर विश्वास करना होगा। ब्रह्मांड में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, ग्राहकों की कमी नहीं है। एक नहीं कहता है तो दूसरे के पास जाते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। रिजेक्शन वैसे भी सेल्स का पार्ट है। यदि रिजेक्शन झेल नहीं पाते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग का काम मत करिए। तीसरा, द पीपल डू नॉट वांट टू बी सोल्ड, दे वांट टू बी हेल्प्ड। लोगों को माल मत बेचिए, उनकी समस्या का समाधान करिए। उनकी पुरानी समस्या का समाधान करिए या उन्हें गोल अचीव करने में मदद करिए। मेरे पीछे दोहराइए। मैं जबरदस्ती कन्विंस नहीं करूंगा, मैं लोगों की सहायता करूंगा ताकि वे सही निर्णय ले सकें। क्या आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे पीछे दोहराइए। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। I am a problem solver. That is why people buy my product or service. यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप उन्हें पुराने समस्या का समाधान करते हैं। रिवाइवल, लोन, नॉमिनी चेंज, असाइनमेंट, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, एसबी क्लेम, नेफ्ट रजिस्ट्रेशन, एड्रेस चेंज, पॉलिसी ट्रांसफर, पैन रजिस्ट्रेशन और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट इत्यादि। इंश्योरेंस एजेंट लोगों के वित्तीय समस्या का समाधान करने में मदद करता है। लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करता है। पहला, यदि किसी व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु होती है तो वह उसके परिवार की जीविका के लिए वित्तीय सहायता करता है। दूसरा, यदि वे जीवित रहते हैं तो उनके वित्तीय लक्ष्य को अचीव करने में मदद करता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदने इत्यादि। तीसरा, यदि वे रिटायर हो जाते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट टैक्स फ्री गारंटीड रेगुलर इनकम फॉर अ लाइफ टाइम अलोंग विथ कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए पैसा जमा कराता है ताकि वे सर उठाकर जी सके। और चौथा, स्टेट प्लानिंग, लीगेसी ट्रांसफर, वसीयत ट्रांसफर में भी मदद करता है। एक मार्केटियर, सेल्स पर्सन माल नहीं बेचता है परंतु पुराने समस्या का समाधान करता है या लक्ष्य अचीव करने में मदद करता है।
रेवेन्यू स्टैम्प इंश्योरेंस क्लेम में, चाहे वह डेथ क्लेम हो, मैच्योरिटी क्लेम हो या सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम हो, फॉर्म में 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प पर अक्रॉस साइंस करना होता है। रेवेन्यू स्टैम्प पोस्ट ऑफिस में मिलता है और उसे लाने के लिए ग्राहक को 1 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ सकता है। सिंपल चीज भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। इस तरह से कुछ लोगों को आपकी आवश्यकता है, कुछ लोगों को आपकी आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों को अभी समस्या है, कुछ लोगों को समस्या अभी नहीं है, कुछ लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में समस्या का समाधान दिखता है तो कुछ लोगों को नहीं दिखता है। चौथा, यदि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आप क्या करते हैं ताकि वे एक सही निर्णय ले सकें कि यह प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए अभी इस वक्त फिट है या नहीं। क्या आप पसंद करेंगे यदि कोई आपको सही निर्णय लेने में मदद करे? यदि हाँ, तो आप क्यों नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग भी इसे पसंद करेंगे? इसलिए आज के बाद आप किसी को माल मत बेचिए, आप बस लोगों को एजुकेट करिए कि आप क्या करते हैं और यदि उन्हें पसंद आती है तो खरीदने के लिए कहिए। बस इतना ही है। कहिए मैं कर सकता हूं। मेरे पीछे दोहराइए, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। आई लाइक एजुकेटिंग पीपल, ओनली राइट दैट एजुकेटिंग पीपल so they can make appropriate decision about whether it is fit for them now or not, and if not, I am fine. I look for someone where it does fit, and if it does fit, I am grateful, and so are they. Give high five and say, I have a millionaire marketing mind.